इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी कि सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं और कैसी है वो कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स, यही लिखा हुआ है ना, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल की हमने दो कॉर्ड्स ले लिया, मान लीजिए मैंने एक कॉर्ड तो ले लीजिए ए बी और एक कॉर्ड ले ली है सी, ठीक है। और कैसा है, गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन है कि जो कॉर्ड ए बी है वो किसके इक्वल है बेटा, सी के इक्वल। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है कि टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करनी है और हमने ये पॉइंट ले लिया कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करनी है। इस पॉइंट का कोई भी नेम रख लीजिए आप, मैंने कहा ई पॉइंट, क्योंकि ए बी सी डी हम पहले देख चुके हैं। आगे क्या कहा गया, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। सो सेगमेंट का मतलब होता है बेटा पार्ट, ठीक है। क्या प्रूव करना है आपको कि एक कॉर्ड का जो पार्ट है, यानी अगर ए बी कॉर्ड की बात करूं मैं तो ए ई हो गया इसका पार्ट, तो ये प्रूव करना है कि जितना ए ई है उतना ही तो ई बी है और जितना सी ई है उतना ही क्या है, डी बी है। यानी पूरी कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो जहां से वो एक दूसरे को कट कर रही हैं उससे जो पार्टीशन हुआ ना वो आपस में वो पार्ट भी क्या है, इक्वल है। यानी पूरा ए बी इज इक्वल टू सी डी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम प्रूव करेंगे कि ए ई डी ई के इक्वल है और सी ई किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। समझ आ गया। फिर अब देखें कि कैसे प्रूव करेंगे। तो गिवन तो हम लिख चुके हैं, टू प्रूव और लिख लेते हैं। आपको प्रूव करना है कि ए ई इज इक्वल टू ई डी एंड सी ई इज इक्वल टू बी। अब क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्शन कैसे करें, पहले तो आप यहां से परपेंडिकुलर ई के ऊपर और इस सेंटर से ही यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये तो आ गया आपका, पॉइंट की नेमिंग अलग करेंगे। ई पॉइंट तो आपका यहां था ना, तो इसका नाम एम और एन रख लेते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या आ गया एन। परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया बेटा, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर। कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो वही हम कंस्ट्रक्शन में लिख भी लेते हैं। क्या होगी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ ओ एम एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी। यानी ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने ओ एन और ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया किस पे, सी। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि कैसे करना चाहिए। पहले समझेंगे अब बाद में लिखेंगे। इनको मिला लेते हैं बेटा। ये दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रही है, ई ओ एन और ई ओ एन। इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके सीपी सीपी से मैं ये लिखूंगी कि जितना ई एन है उतना ही ई एन, ये काम करने वाली है। अब कैसे प्रूव करें वो देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बेटा, एक तो ये एंगल कॉमन हो गया दोनों में, 90 डिग्री है, दोनों में ही क्या है, एंगल आपका 90 डिग्री है। और क्या इक्वल है बेटा, क्या कॉमन है, ये ओ ई क्या है, कॉमन है। और तीसरी चीज क्या लिखोगे आप, ओ एन इज इक्वल टू ओ एन। फिर से सुन लीजिए क्या क्या लिखा है हमने। हमने कहा एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एम ईच 90। फिर हम कह रहे हैं कि ओ एन इज इक्वल टू ओ एम। इसका रीजन सुनिए क्या है। इसका रीजन है, थ्योरम पढ़ी है हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू इक्वल कॉर्ड्स इज ऑल्सो इक्वल। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो हुआ, O पॉइंट से इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और O पॉइंट से इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर कॉर्ड इक्वल है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल ही होता है। और क्वेश्चन में आपको कॉर्ड इक्वल दे रखी है, तो उस थ्योरम की हेल्प से आपका ओ एम आ गया आपके ओ एम के इक्वल। तो तीन चीजें कौन कौन सी हुई, फिर देख लेते हैं। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एम, और ये ओ ई दोनों में कॉमन। लगाएंगे क्राइटेरिया RHS। कौन सा लगेगा, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड।
ठीक है, आर दिस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या बन गई, ये कॉन्ग्रुएंट बन गए। ठीक है, हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल EON एंड EOM। क्या क्या लिखा, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। OM इज इक्वल टू OM, एंगल N इज इक्वल टू एंगल M और OE इज इक्वल टू OE। हो गई तीनों चीजें। फिर क्या कहा हमने कि ट्राइंगल EON इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EOM। CPCD से क्या लिख सकते हैं बेटा, बाय CPCD। क्या आप CPCD से ये लिख सकते हो, EN इज इक्वल टू EM, EN इज इक्वल टू EM। इसको यूज करेंगे, इसीलिए इतना लंबा काम किया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक क्या आ गया, EN आपका किसके इक्वल आ गया, EN। अब और चीज है, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। एक और थ्योरम है, वो थ्योरम इस चैप्टर में। ये थ्योरम क्या कहती है, जो मैं दूसरी यूज करूंगी, कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। फिर से सुन लीजिए क्या थ्योरम है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी कि अगर सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पे ड्रॉ किया है AB पे, तो वो क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देगा। ठीक है, अब इक्वल करेगा तो मैं ये कह पाऊंगी कि जितना AN है उतना ही ये N भी है, यानी मिड पॉइंट है। और ऐसा ही यहां भी कह सकते हो कि जितना CM है उतना ही MB है। यहां भी तो परपेंडिकुलर ही है, ये परपेंडिकुलर जो इस कॉर्ड पे डला इसको बाइसेक्ट कर गया, ये परपेंडिकुलर जो इस कॉर्ड पे डला इसको बाइसेक्ट कर गया। तो लिख लें एक बार, क्या लिखना चाह रहे हैं, ऑल्सो AN इज इक्वल टू NB एंड दूसरा हमने लिखा है CM इज इक्वल टू DN। रीजन लिख लो बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बेटा कैन की आवाज क्यों आ रही है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर अगर सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये देखो, अगर ये इक्वल है AN और NB, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो AN है वो हाफ ऑफ AB है। बताओ, AN इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। और CM को भी क्या लिख सकते हैं, या इधर से DM लिख लो, DM को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ CD। DM क्या होगा, हाफ ऑफ CD, और AN क्या होगा, हाफ ऑफ AB। ये बात समझ आई। अब क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कि AB किसके इक्वल है, CD के, दिया हुआ था, तो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD के इक्वल हो जाएगा बेटा। बताओ, दोनों साइड हाफ कर दूं, अगर पूरी लाइन इक्वल है तो हाफ ऑफ B इक्वल होगी, और हाफ ऑफ AB को AN लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ AB की जगह AN और हाफ ऑफ CD की जगह DN। इसको रखते हैं नंबर 2। ओके, इसको रख दिया नंबर 2। तो ऐड करेंगे दोनों को, AN प्लस EN। देखना, AN प्लस EN क्या बन गया, AB। और इधर से ऐड किया DM प्लस EM, ये क्या बन गया, BB। यही प्रूफ करना था क्या, ठीक है, यही प्रूफ करना था ना। तो हम क्या करेंगे, इससे आगे हम लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 को ऐड करके ये आ जाएगा आपका AE इज इक्वल टू BE। हो गया एक पार्ट प्रूफ। दूसरे में भी क्या करना है, ABCD के इक्वल है। अगर मैं उसमें से AE और इधर से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये छोटे वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, थ्योरम लंबी है, क्वेश्चन भी काफी लंबा है, रिपीट कर दूं मैं कैसे कैसे करना है। सबसे पहले क्या कहा गया, एक सर्कल दिया हुआ है आपको, उसमें 2 इक्वल कॉर्ड्स है। सर्कल लिया हमने, सेंटर ड्रॉ कर लिया, और फिर 2 कॉर्ड्स बनाई AB और CD। फिर ये कहा गया कि 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट विद इन द सर्कल। किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिए दोनों। आपको प्रूव करना है कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनके जो पार्ट बन गए ना, अलग अलग सेगमेंट्स बन गई, वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। वर्किंग रूल कैसा रहा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, फिर आपने ये लाइन भी ज्वाइन कर दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल्स ली और इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट।
कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो सिटी से आपने लिखा EN इज इक्वल टू EM, नंबर 1 रख दिया। फिर हमने कहा कि ये जो OM है ये परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी AN हो जाएगा हाफ ऑफ AB, और इसी तरह ये परपेंडिकुलर है इस पूरी कॉर्ड के ऊपर, तो ये DM बन जाएगा हाफ ऑफ CD। अब क्योंकि AB CD के पूरा इक्वल थी तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, और हाफ से हमने लिखा AN इज इक्वल टू DM। AN किसके इक्वल आ गया? DM के। ये हमने नंबर 2 पे डाला, नंबर 1 पे ऑलरेडी लिखा हुआ था कि ये पार्ट इसके इक्वल है, ऐड करोगे तो यहाँ से ये पूरा बन जाएगा और यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक बार थर्ड पढ़ेंगे, फिगर यही रहेगी थर्ड के लिए। रीड करना बेटा स्टेटमेंट। पहली लाइन सेम है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी कि दो इक्वल कॉर्ड्स है वो सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। फिर आगे प्रूव करना है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाने वाली लाइन यही वाली होगी। ये लाइन क्या कर रही है? मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। ये किसके साथ इक्वल एंगल बना रही है? इन कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बना रही है। ये आपको प्रूव करना है। दोबारा से समझ लीजिए क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। गिवन तो वही है, एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स है इंटरसेक्ट कर रही है और इक्वल है। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से मिलाने वाली लाइन क्या करेगी? कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। समझ आ गया बेटा? सेम काम करना है, ये ट्रायंगल ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो कंस्ट्रक्शन वही रहेगी। क्या किया हमने? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, यहाँ से ये दो ट्रायंगल्स ले ली, लिख चुके हैं हम। OM इज इक्वल टू OM होगा, OE इक्वल है दोनों में, और ये एंगल क्या है? 90 डिग्री के है। ये क्राइटेरिया आप यूज कर चुके हैं, इन ट्रायंगल्स को क्या बना चुके हो? कॉन्ग्रुएंट। तो क्या आप CP से इन एंगल्स को 1 2 लिख दूं तो लिख पाओगे? तो बाय CP क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बन जाएगा। बस ये एंगल ही प्रूव करने। तो थर्ड क्वेश्चन सेकंड से काफी इजी। इतना काम तो सेकंड में भी करना था, सेकंड में लंबा काम था। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपको ये एंगल इक्वल दिखाने CP से हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर आपको बुक में गिवन है। एक बार मैं फिगर बोर्ड पे बना देती हूँ और एक समझना कैसे। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम। तो ये सेंटर हमने फिक्स कर लिया, एक सर्कल ये हो गया बेटा और ये सर्कल ये हो गया। सेंटर का नेम है O, और ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है ये इस तरह से दिया हुआ है ABCD। एक कॉर्ड है, वो छोटे वाले सर्कल को तो B और C पॉइंट पे कट करती है, बड़े वाले सर्कल को A और B पॉइंट पे कट करती है। तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। करें प्रूफ? देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा, इसमें भी सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी? ड्रॉ ON परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो वो BC के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, और अगर आप बड़ी लाइन लोगे AD तो उसके ऊपर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा, दोनों पे वही यूज करेंगे। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर हो तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। पढ़ा था आपने अभी? तो अब फिर दोबारा वही यूज करें। ये है कॉर्ड, सिर्फ आप इतनी कोई देखना जो मैंने डार्क कर दी है। ये ON परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, है ना? आप कहोगे since ON is perpendicular to BC, so BN is equal to CN। लिख दूं क्या मैं? सेंटर से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? बॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। बच्चा कुछ समझ भी आ रहा है?
क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो Bn इज इक्वल टू Cn हो जाएगा। इसको नंबर 1 रख देते हैं। अब क्या किया, अब ये पूरी लाइन गई। आप सोचो कि छोटे वाला आपको नजर ही नहीं आ रहा। अब जब बड़े वाली लाइन दे दी है कि सेंटर से परपेंडिकुलर है, बड़े वाली पे भी है, बड़े वाली पे भी है, तो आप फिर से लिखो कि सीन्स ON इज परपेंडिकुलर टू AD, कि ये जो ON है ये पूरी AD पे भी परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लिखेंगे, AN इज इक्वल टू BN। यहाँ से हमने लिखा AN इज इक्वल टू BN। ये नंबर 2 माइनस 1 करेंगे, जो नंबर 2 पे वो बड़ा लिखा हुआ है, 2 माइनस 1 करेंगे तो AN माइनस BN, AN माइनस BN इज इक्वल टू BN माइनस CN। देख लीजिए अब क्या बनेगा, AN माइनस BN, AB बच गया इधर, और यहाँ लिखा DN माइनस CN, यहाँ पे बच जाएगा CB, तो ये बच जाएगा आपका AB इज इक्वल टू CB। इस तरह से प्रूव करेंगे। रिपीट कर रही हूँ मैं, फिर से देख लीजिए एक बार। क्या कहा गया, कंसेंट्रिक सर्कल है, ये सेंटर दिया हुआ है, इस सेंटर पे छोटे वाले की कॉर्ड है BC, बड़े वाले की कॉर्ड क्या है BD। आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया आपने कॉर्ड पे। फिर हम क्या कह रहे हैं, वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो BN आपका किसके इक्वल हो गया, CN। दिस इज नंबर 1। फिर हमने कहा कि छोटे वाली कॉर्ड की बजाय हमने पूरी कॉर्ड ले ली। पूरी में क्या लिखा, ON इज परपेंडिकुलर टू AD। ON पूरा ये जो साइड है आपकी, ये पूरी AD के परपेंडिकुलर है। फिर से क्या हो गया कि हाफ ऑफ इक्वल हो गया, यानी जितना AN है उतना ही क्या है DN। इसमें नंबर 2 रख लीजिए। क्या किया हमने, 2 माइनस 1 कर दिया। 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आया, AN माइनस BN, AN माइनस BN। देखो AN में से BN आप सेपरेट कर रहे हैं, तो व्हाट यू विल गेट AB। और यहाँ पे क्या किया, BN माइनस CN, BN में से CN सेपरेट कर दिया तो क्या बन गया, CD बन गया। इट मींस AB इज इक्वल टू CD। यही हमें प्रूव करना था। तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा, तीनों भी आपको बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंस्ट्रक्शन वाला है, इसीलिए मैंने कट करा दिया था। 5, 6 अभी आपको मना किए हैं, 5, 6 करने की जरूरत नहीं। तो इस एक्सरसाइज में थोड़े ही क्वेश्चंस बचे हैं करने के लिए। बार बार कह रही हूँ, थ्योरम्स देख लीजिएगा। इस एक्सरसाइज से पहले थ्योरम है ना बहुत सारी, रिजल्ट आपको सबके आने चाहिए। यूज हो रहे हैं ना, हर क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। अब कल क्या करेंगे, कल आपकी क्लास में प्रैक्टिकल है। हो चुका बेटा,